हेलो एवरीवन, मैं राहुल एडवांसिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में इससे पहले पढ़ा था क्लास 10th में। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एससीओ जो निकालने के लिए आता है पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में, वो समझाने की कोशिश की थी। फिलहाल आपको बता देता हूँ कि हमारे जो 10th के एग्जाम में 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं है, बट उससे रिलेटेड जो आपके एससीएम निकालने के लिए कहा गया है वो आपके सिलेबस में है। बाकी सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। बाकी जितना भी सिलेबस है डिडक्शन कर दिया गया है वो किसी दूसरे वीडियो में मैं एक दिन बता दूंगा आप सभी लोगों को। इसलिए आज हम चलते हैं 1.2 पे, जो आपके प्राइम फैक्टर की बात की गई है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं प्राइम फैक्टर की ओर। आपको बताते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। क्या पता होना चाहिए? प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को बताऊं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो स्वयं से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। मतलब क्या हुआ, दे डिवाइड by 1 and ऑन्स नंबर। क्या कहा गया है, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो या स्वयं के नंबर से डिवाइड हो, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं, जैसे आपके सामने लेते हैं कि 5। ये बताइए ये किसी से डिवाइड होता है? नहीं होता, क्योंकि या तो ये 1 से डिवाइड होगा या ये स्वयं 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो आप लोगों को बताता हूं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो कौन से नंबर जो 1 से डिवाइड हो और ऑन्स मतलब स्वयं के नंबर से डिवाइड हो जाए, उन नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब आप लोगों को बताऊं कि अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो देखो 1 तो हर किसी में तो होता है, लेकिन आपको सबसे छोटा कोई पूछे तो 2 बताना पड़ेगा। और आपको एक चीज बताता हूं कि प्राइम नंबर की बात की जा रही है, हम यहाँ बेसिक से बेसिक चीज पे चर्चा करेंगे। प्राइम नंबर की बात की जा रही है तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, 2 एक ऐसा इवन नंबर है, 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। बाकी सभी आपके ऑड नंबर मिलेंगे। जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब आपके ऑड है, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो आपका इवन है। मतलब क्या हुआ, इवन नंबर वे नंबर होते हैं। इवन नंबर कौन से नंबर है? इवन नंबर वे जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, नॉट डिवाइडेड बाय 2। नॉट डिवाइडेड बाय 2 ऑड कहा जाता है, डिवाइडेड बाय 2 इवन नंबर कहा जाता है। तो सिर्फ 2 हमारा एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम भी है, बाकी सभी आपके प्राइम नंबर ऑड नंबर मिलते हैं। चलिए हम कुछ बताते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41 सो ऑन। ये सभी नंबर आपके कैसे नंबर है आगे भी देख लेते हैं। 5, 3, 2 ये सभी आपके क्या हो गए? प्राइम नंबर हो गए। चलते चले इनफिनाइट तक आपके प्राइम नंबर होते हैं, जो स्वयं के टेबल से डिवाइड हो जाएं या 1 से डिवाइड हो जाएं, उन नंबर को हम प्राइम नंबर कहा जाता है। अब चलते हैं अपने सिलेबस की ओर, जिसमें बताया गया है कि प्राइम फैक्टर की बात की गई है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं उन पे चर्चा करते हैं। देखो प्राइम नंबर तो पता चल गए, अब उन्हीं के कोई भी आपका नंबर दिया उसको प्राइम नंबर में तोड़ के उसके फैक्टर निकालने हैं। अच्छा फैक्टर आप लोग जानते होंगे, चलिए फैक्टर पे भी चर्चा करते हैं। फैक्टर क्या होता है इससे पहले ही बताया था, किसी भी नंबर का मल्टीपल, मोर मल्टीपल। क्या होता है फैक्टर? मोर क्या होता है? मोर मल्टीपल्स को क्या कहा जाता है? फैक्टर कहा जाता है। जैसे मैं पूछूं या उस कोई एक इंडिविजुअल नंबर मैंने लिया है, अगर सबको डेट पूछूं कि 20 किस किस के टेबल में आता है, तो आप क्या कहोगे? 1
2 4 5 10 20। इसके अलावा और किसी भी टेबल में आता है 20? नहीं आता। आप ये भी जवाब दोगे कि इसके अलावा किसी भी टेबल में 20 किसी और टेबल में नहीं आता है। तो क्या कहोगे कि जो ये 20 के ये सब आपके फैक्टर हुए, मतलब इसके टेबल में 20 आता है तो 20 के फैक्टर क्या होंगे? ये फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर मतलब होता है मोर मल्टीपल। 120 1 10 जा 4 5 जा 5 4 जा 10 2 जा 20 1 जा, ये मतलब हुआ इसका। तो आप फैक्टर समझ गए होगे, प्राइम नंबर समझ गए होगे। अब हम लोग चलते हैं प्राइम फैक्टर की ओर। किस पे चलते हैं? प्राइम फैक्टर की ओर, जो आपके सिलेबस में 1.2 एक्सरसाइज में दिया गया है। एक्सरसाइज बता दूं 1.2 है, मे बी इस पे चर्चा करते हैं हम। क्या है प्राइम फैक्टर? मतलब कोई भी नंबर होगा उसको हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा। क्या है? कोई भी नंबर होगा उसको हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा। चलते हैं प्राइम फैक्टर की ओर। एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने लिया 18, कोई नंबर लिया 18, इसको हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना। देखो एक तो होता है कि आप डायरेक्ट कर लो जब आपका बेस मजबूत हो, या आपको प्राइम फैक्टर नहीं निकालना आता है तो आप क्या करना, एलसीएम मेथड पे आ जाना। 2 9 बार में, 3 बार में, 3 3 जा 3 1 जा। तो ये हुआ, जब तक 1 ना आए तब तक करते रहना है। तो अगर कोई इससे पूछे तो आपको सिर्फ यहाँ क्या याद रखना है, सिर्फ प्राइम नंबर ही उठाने हैं। एक तो प्राइम नंबर ये तो इसको पूरा लिख देना है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो कोई 18 के आपको प्राइम फैक्टर पूछे तो आप क्या कह सकते हो, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 है तो 3, ये आपके प्राइम फैक्टर निकल के आ गए हैं। किसके? 18 के। तो आया आपको समझ में? या जैसे हमें जल्दी करना है क्वेश्चन, तो आपको कैसे प्राइम फैक्टर पता करना है, ये पता है 18 में 2 से डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 2 का, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आता हो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8 आ रहा तो 2 से डिवाइड होगा, 2 निकाल दिया हमने, क्या बचेगा 9 बचेगा। 9 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 बचेगा। ऐसे कर सकते हैं, वही बात है। आप उसी से थ्रू है, जैसे भी करना चाहो आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हो। इस प्रकार से आपका प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएगा। एक ये और लेते हैं, आपके बुक्स के जो है एनसीईआरटी के एग्जांपल, उनको लेके समझाते हैं। आपको समझ में आ रहा है? कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हम यहाँ पे आपको जितना भी सिलेबस में है आपका वही समझाने की कोशिश करेंगे, और जो 2021 में आपका आएगा उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे। जब कोर्स हो जाएगा उसके बाद हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा, देखो अगर मैथ में आपको 95 प्लस नंबर लाना है तो मैथ में सबसे ज्यादा आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। अगर 95 लाने पड़ेंगे तो सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना। पहले आप सिलेबस पूरा कर लीजिए, सिलेबस के बाद 95 प्लस में आपको परसेंटेज नंबर आपके आ जाएंगे। इस बार तो बहुत ही आसान बच्चों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सिलेबस आपका बहुत कम कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से। चलिए चलते हैं, आपका एक एग्जांपल लेते हैं बुक का सॉरी, ये दिया है बुक में आपको 120। इसका प्राइम फैक्टर बताना, आपको प्राइम फैक्टर या प्राइम मल्टीपल बताना है। देखिए हम लोग क्या बताया था, आप जल्दी करना चाहो, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये कह सकते हैं 2 70 बचेगा, फिर 2 से जाएगा 35 बचेगा, 5 बार में जाएगा, फिर 7। अब आपको दिख रहा होगा ये सभी प्राइम नंबर है, यहाँ कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम ना हो, सभी आपके नंबर ये क्या है, प्राइम। या आपको इसको कैसे करना है इधर भी देख सकते हो, एग्जांपल एलसीएम मेथड से भी आप निकाल सकते हो। 2 से काटिए, 2 7 जा 70, 0 का 0, 2 से कटिए, 2 3 जा 1 गया, 2 5 जा, अब ये मैंने किया 5 से करिए, 5 7 जा, ये 7 से किया 7 बन जा, तो ये आया। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या निकल के आ गए, ये। इसको हम सही से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आपके क्या निकल के आ गए, प्राइम फैक्टर 120 के निकल के आ गए हैं। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है 156, क्या दिया 156, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए मैंने एक तो वही बताया कि आप जल्दी कर सकते हो। जल्दी कैसे कर सकते हो, आपको यहाँ 6 दिख रहा है, इसका मतलब 2 से ये डिवाइड होगा तो उसी बार 2 निकालोगे बाहर पहले, फिर आपको क्या 2 से डिवाइड करो कितना बचेगा, बताइए आप लोग। नहीं चलिए आप इसी पे आइए, आपको अगर प्रॉब्लम है तो इसी पे आ जाइए। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको वही सिंपल मेथड ही, मतलब डायरेक्ट होता कोई मेथड नहीं है, वो डायरेक्ट होता है कि 7 बार जाएगा
ये कितना बनेगा, 78 आ जाएगा। 2 से करिए 3 और ये हो जाएगा 1 9 बार में, 3 से करिए 1 और ये जाएगा 13। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये 13 से लास्ट पर हो जाएगा 1 बचे। तो आपको क्या दिख रहा है, आपका 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ये आपका क्या हुआ 156 के प्राइम फैक्टर निकल के आ गए हैं। अच्छा, इससे थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। मैं क्या बताता हूँ, मैं थोड़ा बेसिक शुरुआत करता हूँ, फिर एडवांस ही बताना चाहता हूँ। चलिए हम थोड़ा एडवांस के बारे में बात करते हैं कि आपको अगर इन्हीं किसी भी फैक्टर का जो फैक्टर निकल के आए हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं किसी भी नंबर के, उन फैक्टर का अगर सम पूछ लिया जाए आपको, कभी भी हायर एग्जामिनेशन में जब बैठोगे आप एग्जाम में किसी भी, उसमें आपको क्या पूछ लिया जाता है कि किसी भी फैक्टर के सम कितना होता, तो सम पे थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। देखिए आप लोग समझने की कोशिश करना, इसकी मत करना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, टेंशन मत करिए। जैसे सबसे छोटा एग्जांपल लेके आपके सामने दिखाते हैं 18। अब 18 पे क्या पूछ रहा है, प्राइम फैक्टर निकालो। पहले आपने ये प्राइम फैक्टर निकाला था, बताइए 18 का प्राइम फैक्टर अगर निकालेंगे तो हम ऐसे निकाल लेंगे, ये निकल गया। तो देखिए अब मैं क्या बता रहा हूं, इन प्राइम फैक्टरों का आपको सम निकालना होगा, टोटल सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स का, जो फैक्टर का नंबर उनका सम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हम 2 को, अच्छा ये देखिए आपको यहां बताने की कोशिश कर, 2 किस किस से डिवाइड होगा, 2 या तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो कह सकते हैं कि 2 का किस किस से डिवाइड हो सकता है, इधर देखिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, इसी से तो डिवाइड होगा। किसी पे पावर 0 लगी होती वो 1 हो जाता है, आपको पता है। चलिए मल्टीप्लाई है, बीच मल्टीप्लाई लगा दिया। देखिए किसी की पावर होता है मतलब क्या है, उससे ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता है। ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3 की पावर 3 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको 3 की पावर 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों, ये 3 2 6, ये सॉरी 3 3 9 होता। पावर का मतलब होता जितनी बार पावर लगी होती है उतनी बार मल्टीप्लाई करा जाता है। ये 27 है 27, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, मतलब पावर जितनी है उसी तक रख सकते हैं हम लोग। तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको देखिएगा आप लोग कैसे करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, इससे ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते। तो 2 की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, मैंने बताया जिस पे पावर 0 होता है वो 1 हो जाता है, 1 हो गया। प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 प्लस 3 प्लस 9, यही तो है आपके सामने। इसको करते हैं 2 1 3 मल्टीप्लाई 9 3 12 और 13। अब देखिए 13 3 जा, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 13, ये हो जाए 39। तो मैंने क्या बताया कि जितने भी 18 के मल्टीपल हुआ उसका आंसर ये आना चाहिए। देखते हैं हम लोग निकालते हैं, 18 के मल्टीपल देखते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 18 आएगा। यही तो आएगा इसका फैक्टर। कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 5 6। अगर कोई आपसे पूछे कि फैक्टर कितने निकल के आए, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो आप यहां से भी निकाल के बता सकते हैं। देखिए यहां से अगर कोई निकाल के बताए आपसे तो आप कैसे बता, कितना निकल गया, देखिए दोबारा देखिए, 1 से डिवाइड होगा, सही है, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से, 9 से और 18 1 से, ठीक, ये निकल के आया। तो ये क्या है, इसको हम देखते हैं। क्या मैंने बताया है कि 18 के जितने भी फैक्टर हैं उनका सब मैंने निकाल के दिखाया है आपको। क्या निकाल के दिखाया है, सम निकाल के दिखाया है। अब चलते हैं इस पे बात करते हैं, ये सम करते हैं, इसका सम आंसर सही आएगा तो इसका आंसर ये मैंने जो बताया आपको सही होगा। चलते हैं 89 27 27 और 9 36 36 और 38 और 39, देखिए वही निकल के आया। इसके हमें फैक्टर का सम, सभी फैक्टर का अगर हम सम करते 39 निकल गया है। ये भी मैंने बताने की कोशिश की। ये तो आपको एनालाइज करना चाहिए कि कैसे हुआ, ये समझ में आया मैं कैसे करने की कोशिश कर रहा हूं, तोड़ के मैं बेसिक से बेसिक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। डायरेक्ट भी बता सकता थी, ऐसे कर सकते हो, ये छोटे क्वेश्चन होंगे उसमें आप कर सकते हो। जब कोई बड़ी डिजिट होगी तो कैसे करोगे, वही सिंपल मेथड बताया है, 2 को ऐसे तोड़ देना, 5 को 5 0 7 0 मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। इसको भी एक बार करके दिखा देते हैं आपके सामने। वैसे ये आपके कोर्स में नहीं है, बट कोई पूछ ले आगे आपको बहुत पढ़ने मिलेगा।
चलिए इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इसको तोड़ेंगे 5 पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इसको तोड़ेंगे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब देखिए 2 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, ये हुआ आपका इसको। अब इस पे करते हैं 4 2 6 7 7 मल्टीप्लाई 5 8 6 मल्टीप्लाई 8, ये निकल गया। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 56, ये हुआ 6 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना निकलेगा 336। ये जितने भी फैक्टर होंगे 140 के उनका सम कितना निकल जाएगा 336 निकल जाएगा। तो ये आपके सिलेबस में बस यहां तक रखना है, स्किप करके स्किप मत करिएगा, पीछे करके आप लोग देख सकते हो जहां प्रॉब्लम आई। वैसे मैंने सब कुछ बता दिया आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है। है 3825 ये दिया है, इसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। एक तो मैं बताऊं कॉमन लेके कर लीजिए, नहीं आप भाई कॉमन मेथड करिए आप 3825 एलसीएम मेथड से। ये 5 से है कि 5 का डिलीटिव रूल क्या होता है, जिसके पीछे 0 और 5 आता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, और ये किसी से नहीं होगा 3 से हो जाएगा। 3 का डिलीटिव रूल क्या होता है, आप सभी डिजिटों को ऐड करिए, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से डिवाइड भी होगा। करते हैं 5 2 7 15 15 3 18, मतलब 18 आया इनका डिजिट सम, और डिजिट सम अगर 18 आया 18 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। करते हैं 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 3 5 जा, ये आया। फिर देखते डिविडेंड रूल लगाते हैं, 3 का ही लगाते हैं। 7 और 5 कितना होता है बताइए, 7 5 12 12 और 2 14 1 15, मतलब ये फिर 15 आया, और 15 भी किससे डिवाइड होता है 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि 3 के टेबल में ये आता है, तो उसके बाद क्या है ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। करते हैं 4 बार में 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, 9 और 2 11। अब ये 3 से नहीं जाएगा तो ये 5 से जाएगा। 8 बार में 5 8 40 2 गया 5 बार में, अब ये 5 से डिवाइड होगा 5 7 5 बचा 17 बार में जाएगा, फिर ये जाएगा 17 में और किसी जाएगा। तो आपका इसका क्या फैक्टर निकल गया प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये निकल गया है प्राइम फैक्टर। देखिए सब प्राइम है, कोई भी इसमें दूसरा नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके ज्यादा फैक्टर हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, ये आपका क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाया है। कोई प्रॉब्लम हो आप बैक करके देख सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में तो आप लोगों को आ ही रहा होगा। चलते हैं आगे। देखिए अब आप जितने भी एग्जांपल दिए हैं या क्वेश्चन दिए हैं आपके एनसीईआरटी में वो आप लोग कर सकते हो, बहुत आसान है। अब हम दूसरा कोई टॉपिक उठाते हैं जो इसके आगे दिया गया है, उस पर चर्चा करते हैं। क्या कहा गया, अच्छा 2 नंबर का ये इस पे आते हैं। देखिए आप एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, ये एचसीएफ है। क्या कहा गया है, किन्हीं 2 नंबर के एलसीएम या वो सॉरी एलसीएम निकालिए, उन्हीं नंबर का प्रोडक्ट करिए, वो इक्वल आता है। चलिए हम पहले एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा जैसे मैंने लिया 5 और एक बड़ा नंबर लेता हूं 12 लिया, ये 2 नंबर लिए मैंने, थोड़ा अभी इसी पे चर्चा करते हैं। 5 और 12 लिया है, इसका हम फैक्ट क्या निकालते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। देखिए 5 और 12, तो 5 अगर फैक्टर करें 1 मल्टीप्लाई 5 यही आएगा, इसके अलावा कुछ और आएगा नहीं। 12 पे देखते हैं 1 ले लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 इंटू 12, ये होगा। यहां तक बात समझ आई आप लोगों को। अब मैंने क्या था एचसीएफ निकाला। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए जो कॉमन होना चाहिए, दोनों में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है और कहीं भी 5 नहीं है, मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। हम किस पे पहले बात कर रहे हैं, एचसीएफ पे बात कर रहे हैं।
एचसीएफ कैसे निकालते हैं? हमने क्या बताया कि दोनों का कॉमन होना चाहिए नंबर। अब बताइए 1 के अलावा आपको कुछ और इसमें कॉमन नजर आ रहा है? एक जैसी डिजिट नजर आ रही नहीं आ रही है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या निकल के आएगा? यहां लिखते हैं एचसीएफ क्या निकल गया? 1 निकल के आया। और एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटे जितने भी नंबर है वो आप कॉमन ले लीजिए। या आपको एलसीएम निकालना आता है इस मेथड से देख लीजिए, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लीजिए। ये भी वही है, करिए 5 3 जा 15 30 60 60 आएगा। या देखिए ये भी 60 की एलसीएम है। अब इस ऐसे देखिए, यहां पे आइए, एलसीएम लेना है तो एलसीएम ऐसे कर सकते हो। चलते हैं आगे, तो इसका एलसीएम कितना आया? 60। एलसीएम कितना आया? 60। अब देखिए क्या कह रहा है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम कितना निकल गया है? 60। यहां लिखते हैं फॉर्मूला में 60 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना निकल गया है? 1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट नंबर कितना दिया आपका? 5 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर कितना दिया था? 12। ये दिया था 60 इंटू 160 आया। 60 इक्वल टू 12 फाइव 60। देखिए आया। तो इसका मतलब क्या आपको फॉर्मूला नजर आया? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कोई भी दो नंबर दिए हो उनका एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, उन नंबरों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्वेश्चन निकल के आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो ये आप याद रखना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 26 एंड 91 फर्स्ट है, चलिए इस पे बात करते हैं। ये आपके कुछ एग्जांपल है, सॉरी क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी में। पहला दिया है 26 एंड 91, दूसरा दिया 5 10 एंड 92, थर्ड दिया 336 इंटू 54, ये दो दिए। चलिए पहले पे बात करते हैं। 26 दिया और 91 दिया, ये दो नंबर दिए। हमको अभी क्या फॉर्मूला बताया था कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएफ उन्हीं दो नंबर का, जिनकी बात करते हैं उन्हीं दो नंबर का एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए, और किसके बराबर हो जाएगा? मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड, उन्हीं नंबरों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आते हैं 26 की तरफ। देखिए एक तो कॉमन फैक्टर करके आप एचसीएफ निकाल सकते हो, एक क्या है ऐसे भी निकाल सकते हो, डिवीजन मेथड से, ये भी आपको आता होगा। तो आपको जो सही लगे उस मेथड से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। 20 इस पे डिवाइड करते हैं। 26 3 जा बन जाएगा 78। अब कितना बचेगा? 11 में से 8 जाएंगे, 3 बचेगा, 1 में से 1 बचेगा, 8 में से 7 1 बचेगा, ये करेगा 26। जो ये होता है उसके बाद अंदर आ जाता, पता ही होगा आपको। ये जिससे फाइनली डिवाइड हो जाता है वही आपका एचसीएफ होता है। जिससे डिवीजन मेथड में फाइनली जिससे किसी 13 से डिवाइड हो गया था तो आपका एचसीएफ क्या होगा? 13 होगा। तो इस नंबर का एचसीएफ कितना निकल के आया है? 13 निकल के आया। एलसीएम पे बात करते हैं। 26 इंटू 91, ये तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये प्राइम फैक्टर मतलब 1 से सॉरी ऑड नंबर है। अब ये 13 से ही जाएगा, 13 6 जा 7 91, 7 में जाएगा। ठीक, यहाँ बात समझ में आई? देखिए अच्छा यहाँ बता देते हैं 13 का टेबल आता होगा, नहीं तो ऐसे करके देख लीजिए आप लोग। 21 का 1 2 से 7 2 91, 13 7 91 होता है। चलिए चलते हैं, ये एलसीएम हुआ। तो एलसीएम क्या आया निकल के हमारे पास? इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे का मल्टीप्लाई। तो आपको पता होना चाहिए 13 7 जा कितना होता है? 13 7 जा 91, और 91 2 जा कितना होता है? 182, 182। नहीं तो करके देखिए
91 मल्टीप्लाई 2 182 आएगा 2 और 18 182 क्या निकल गया 182 एलसीएम निकल गया है। तो यहाँ पे आते हैं एलसीएम कितना निकल गया 13 एलसीएम कितना निकल गया 182 पहला नंबर क्या था 26 सेकंड नंबर कितना दिया 91 यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ से काट भी सकते हैं 13 13 काट सकते हैं छोड़िए मल्टीप्लाई करते हैं इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे आप इधर देख लीजिए नहीं आता तो समझिए 182 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। आपको मैं क्लास लेंगे उसमें नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे उसमें आपको डिविनिटी रूल आपको कितनी जल्दी डिवाइड करना आना चाहिए मल्टीप्लाई करना आना चाहिए जल्दी से जल्दी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे वहां पे। तब तक वही अपना पुराना मेथड करते हैं 3 2 6 24 2 गया 5 बार में 2 8 1 6 4 ये आया कितना है 2 2 3 6 6। अब ये भी आपका इतना ही आएगा नहीं तो करके देख लीजिएगा कि 6 बन जाए 6। हाँ देखिए एक और थोड़ा बताना चाहता हूँ जैसे मल्टीप्लाई आप कैसे करते हो ये मल्टीप्लाई 2 डिजिट का है 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ देखिएगा आप लोग इसका तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए 2 डिजिट में इसका इससे मल्टीप्लाई करिए 18 अब अंदर का अंदर बाहर का अंदर 9 6 जा 54 टू 56 यहाँ लिख दीजिए 6 6 देखिए भैया तो आपका ये क्वेश्चन था तो समझ आया एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर ये एलसीएम एचसीएम निकाला आपको एलसीएम एचसीएम निकालने सिखाया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर समझ आया होगा नहीं आया पीछे आप प्रीवियस जो मोड होता है आपका मोबाइल के थ्रू करके अब पीछे करके आप देख सकते हो क्वेश्चन जहां पे दिक्कत आई हो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो जहां दिक्कत आई। चलते हैं हम लोग आगे चलिए देखिए क्या दिया है 5 10 और 92 के बारे में बात किया है तो देखिए इसका भी ऐसे हम उसी मेथड से निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा डिवीजन मेथड मुझे लगता है आप लोग जो अच्छा लगे कॉमन फैक्टर से भी निकाल सकते हैं आप लोग 92 से करते हैं 5 10 में ठीक। ये देखिए आपको इसको लेके चलते हैं 5 बार में 5 2 10 एक कैरी गया 9 45 से 46 460 ठीक आया हुआ समझ में 0 5 बचा 92 को उतार देंगे ये 1 बार में है ठीक समझ आया। चलते करते 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 कि किससे फाइनली डिवाइड हुआ 2 से डिवाइड हुआ तो एलसीएम आपका क्या निकल के आया 2। अब एलसीएम करते हैं ये देखिए 5 ये 2 बार में जाएगा ये तो उतना ही रहेगा क्योंकि 2 से डिवाइड में और नंबर है। अभी देखिए ये 5 से जाएगा 13 से जाएगा ये 3 से भी जा सकता था कोई बात नहीं यहाँ 3 से कर लेते हैं एक बार ये आया तो आपके एलसीएम अगर एलसीएम देखा जाए इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई तो आप करिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर लिखते हैं एलसीएम कितना निकल के आया। अच्छा अब एलसीएम अगर आपको टफ लगे यहां से निकल के आए तो आप एक मेथड और कर सकते हो क्या है आपको 2 2 जा 4 20 60 उतारिए मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 एसीएफ कितना निकल गया 2। देखिए आप ध्यान दीजिए ये मेथड लग सकता है आपको क्योंकि हमको इक्वल करना है मल्टीप्लाई 92 ये इधर देखिए एक बार मैं यहाँ दोबारा बताता हूँ आप लोग कोई प्रॉब्लम देखिएगा सामने देखिए हम क्या कर सकते हैं जो इक्वल है इधर इधर हम डिवाइड कर सकते हैं काट सकते हैं उसको तो देखिए हम डिवाइड करते हैं इस 0 से इस 0 चला जाएगा चला गया समझ आया आपको 17 1 जा 17 3 जा 3 1 जा 3 2 जा तो 23
2 टू 4, क्या बचेगा फाइनली हमारे पास ये बचेगा, ये बचा, बाकी सब डिवाइड हो गया। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 12 बार हो जाएगा, 8 1 9। देखिए ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर आपको एलसीएम, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको अच्छे से, ये बहुत आसान हो जाता है आपको करना। आप ऐसे पेपर में भी कर सकते हो, बोर्ड के एग्जाम में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे क्या बोला है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर। आपका देखिए एचसीएफ कितना निकल के आया था 2, एलसीएम कितना निकल गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई 92, ये है। अब या तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे आपको टाइम लगेगा, कर सकते हो आप एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हो आप यहाँ से, क्योंकि देखो क्या होता है इक्वल टू के इधर आप ध्यान रखना, इधर अगर मल्टीप्लाई है इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे इधर 5 लिखा, इधर 10 लिखा, 2 लिखा, ये 10 इधर नीचे जाएगा, ऐसे करके हो सकता है, तो पता ही होगा आप लोगों को। इसीलिए मैंने बताना चाह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को इस माध्यम से भी, इस पैटर्न से भी कर सकते हो। डिवाइड करिएगा तो आपका वही 92 मल्टीप्लाई टू 92 निकल के आ जाएगा, लास्ट में प्रूफ करके दिखा सकते हो। तो ये आपका हो गया। इसी प्रकार से आपका ये हुआ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी आप इसी पैटर्न से कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया आज, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इनटू, ऐसे उन्हीं नंबरों का, जो नंबर दिए गए हैं उन्हीं नंबर का आपका निकालना पड़ेगा। चलते हैं हम आगे, देखते हैं क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।